मुगल शासक औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा एक बेहतरीन शायरा थी जो अक्सर अपने पिता से छुपकर महफिलों और मुशायरों में जाती थी क्योंकि उसे पिता से डर लगता था। एक वक्त ऐसा आया जब औरंगजेब ने अपनी बेटी को उम्र कैद की सजा दी और नजरबंद रहते हुए ज़ेबुन्निसा कृष्ण की भक्ति में डूब गई। मित्रों, ज़ेबुन्निसा औरंगजेब और बेगम दिलरस बानो की सबसे बड़ी संतान थी, जिनका जन्म 15 फरवरी 1638 को हुआ था। ज़ेबुन्निसा को पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी। उन्हें दर्शन, भूगोल व इतिहास जैसे विषयों में महारत हासिल थी। इन विषयों को पढ़ने के बाद ज़ेबुन्निसा का मन साहित्य और शेरो शायरी में लगने लगा। ज़ेबुन्निसा की मंगनी अपने चचेरे भाई सुलेमान शिकोह से हो गई थी, लेकिन सुलेमान की कम उम्र में मौत हो जाने के कारण दोनों की शादी नहीं हो सकी। पढ़ने की शौकीन ज़ेबुन्निसा ने बहुत कम उम्र में ही कई लाइब्रेरियों की किताबों को पढ़ दिया था। जब सारी किताबें खत्म हो गईं, तो उनके पढ़ने के लिए बाहर से किताबें मंगवाई जाने लगीं। अपनी बेटी की बुद्धि और सादगी के चलते वो औरंगजेब की खास बेटी बन गई थी, जिसकी वजह से उन्हें 4 लाख सोने की अशर्फियाँ ऊपरी खर्च के तौर पर मिलती थी, जिससे वो ग्रंथों का आम भाषा में अनुवाद करवाती थी। जैसे जैसे ज़ेबुन्निसा साहित्य में पारंगत होने लगी, वैसे वैसे उन्हें मुशायरों में बुलाया जाने लगा, लेकिन पिता औरंगजेब इसके सख्त खिलाफ थे। पिता के खिलाफ जाकर ज़ेबुन्निसा महफिलों में शिरकत करती थी। ज़ेबुन्निसा की शायरियाँ सुनने के लिए औरंगजेब के दरबारी कवि भी उन्हें अपनी महफिलों में बुलाया करते थे। ज़ेबुन्निसा फारसी में कविताएं अपने असली नाम की जगह मख्फी नाम से लिखती थी। ज़ेबुन्निसा का साहित्य जितना सुंदर था, उससे कहीं ज्यादा वो भी खूबसूरत थी। वो उस वक्त के फैशन के अनुसार ही खुद को तैयार करती थी। ज़ेबुन्निसा के साहित्य के साथ साथ उनकी प्रेम कहानी भी बहुत प्रचलित रही है। इतिहासकार बताते हैं कि एक महफिल के दौरान ज़ेबुन्निसा हिंदू बुदेला महाराज छत्रसाल से मिली और उन्हें प्रेम हो गया, मगर महाराजा छत्रसाल से औरंगजेब की कट्टर दुश्मनी थी और औरंगजेब कभी नहीं चाहता था कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य हिंदू राजा से किसी प्रकार का संबंध बनाए। इसीलिए वो अपनी सबसे प्यारी बेटी से नाराज हो गया। औरंगजेब ने अपनी बेटी को बहुत समझाया। जब वो नहीं मानी तो उन्हें दिल्ली के सलेमगढ़ किले में नजरबंद करवा दिया गया। अपनी उम्र कैद की सजा के दौरान पिता से नाराज ज़ेबुन्निसा श्री कृष्ण भक्त हो गई और काफी सारी रचनाएं कृष्ण भक्ति में डूबकर लिखी। ज़ेबुन्निसा का कैद में रहने पर भी साहित्य से मन नहीं हटा। उन्होंने 20 सालों में करीब 5000 रचनाएं लिख दी। मित्रों, ज़ेबुन्निसा की ये रचनाएं उनकी मौत के बाद दीवान मख्फी के नाम से छपी, जो आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पेरिस में रखी हुई हैं। ज़ेबुन्निसा की मौत मई साल 1702 में हुई थी। उन्हें काबुली गेट के बाहर 30 हज़ारी बाग में दफनाया गया। तो प्रियजनों, कैसी लगी आपको ये नई जानकारी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले आप तक एकदम नई जानकारी वाली वीडियो पहुंच जाए। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को शेयर करते हुए एक बार नहीं, बार बार बोलेंगे, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे।